हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे यूपी टेट में आने वाले ब्राह्म चिन्हों के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखिए, इससे ब्राह्म चिन्ह बाहर नहीं आएंगे और ट्रिक के द्वारा हम ब्राह्म चिन्हों को समझेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्राह्म चिन्हों का इतिहास और संख्या को हम जान लेते हैं। इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदी व्याकरण के पाणिनि कहे जाने वाले श्री कामता प्रसाद गुरु जी का सिद्धांत है। उनके अनुसार ब्राह्म चिन्हों की कुल संख्या 20 है। सबसे बड़ा फैक्ट पूर्ण ब्राह्म है। पूर्ण ब्राह्म को छोड़कर बाकी सभी चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। हमारे परीक्षा में पूछा जाएगा कि ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे 20। और स्रोत किससे लिया गया है, स्रोत पूछा जा सकता है कि इसका स्रोत क्या है, तो अंग्रेजी भाषा। ब्राह्म चिन्हों की संख्या पाणिनि गुरुजी ने दी, याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अल्प ब्राह्म। अल्प ब्राह्म को इंग्लिश में कॉमा कहा जाता है। इसमें ट्रिक की हम बात करें, जहां बोलते समय माइक्रो सेकंड के लिए रुकना पड़े, यानी कि कुछ टाइम के लिए रुकना पड़े। नियम 1 है, राम श्याम और मोहन जा रहे हैं और से पहले अल्प ब्राह्म नहीं लगता। नियम 2 है, उदाहरण से पहले नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो की जगह अल्प ब्राह्म है। नियम 3 है, हाँ नहीं के बाद नहीं में यह काम नहीं करूँगा। नियम इसका है, उदाहरण नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो की जगह अल्प ब्राह्म का प्रयोग हुआ है। इसकी चेतावनी है, 10% बच्चे अल्प ब्राह्म और अर्ध ब्राह्म में गलती करते हैं। दोनों का अंतर शीशे की तरह साफ रखें। अल्प ब्राह्म में बहुत माइक्रो डिफरेंस होता है, मतलब कम समय लगता है हमें बोलते समय इसके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और भी जो हमारे 20 अल्प ब्राह्म हैं, इनसे क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं आने वाला है यूपी टेट में तो। और अल्प ब्राह्म अर्ध ब्राह्म में काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं लोग। चलो अर्ध ब्राह्म की बात करें तो आधा रुकना होता है। लॉजिक है, अल्प ब्राह्म से ज़्यादा पूर्ण ब्राह्म से कम रुकना पड़ता है। धासु इसकी ट्रिक है, जब एक बड़ा वाक्य कई छोटे छोटे उपवाक्यों से मिलकर बने और उनके गहरा संबंध हो, तो वहाँ हम क्या कहेंगे, अर्ध ब्राह्म लगाएंगे। उदाहरण के लिए, सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और मैं सैर को लगाने के वाक्य का फ्लो टूटे, तो उसे जोड़ने के लिए अर्ध ब्राह्म का प्रयोग किया जाता है। अर्ध ब्राह्म और अल्प ब्राह्म में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत रखना और इस वीडियो को स्किप भी मत करना। इसको अगर स्किप किया तो कोई भी आपको ब्राह्म चिन्ह याद नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट हम ब्राह्म चिन्ह की बात करते हैं। एक हरा उदाहरण चिन्ह, जिसे इंग्लिश में सिंगल क्विट कहा जाता है। नियम है, जब किसी चिन्ह को विशेष रूप से हाईलाइट करना हो, कहाँ प्रयोग करें, तो लेखक का उपनाम पर, किताब के नाम पर, किसी खास शब्द के जोर पर। उदाहरण है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैसे निराला को हाईलाइट किया गया है। और उदाहरण है रामचरितमानस, तुलसीदास की रचना है तो तुलसीदास को हाईलाइट किया गया है। इसका फैक्ट है, एक हरे उदाहरण का काम सिर्फ फोकस खींचना है, पूरा वाक्य बदलना नहीं होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्राह्म चिन्ह है और हिंदी में तो इनका मुख्य रोल होता है। जहाँ भी व्याकरण आती है, कोई सा भी एग्जाम हो, वहाँ ब्राह्म चिन्ह आना ही होता है। इसीलिए आप इन ब्राह्म चिन्ह को पूरा देखिए और इसको अच्छे से याद कीजिए। आप इसको एक बार याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम ब्राह्म चिन्ह देखते हैं उप विराम, यानी कि अपूर्ण विराम। तो लॉजिक है, जब किसी बात को एकदम अलग करके दिखाना हो तो वहाँ पर अपूर्ण विराम यानी कि उपविराम होता है। जैसे ट्रिक है, इसका सबसे ज़्यादा और सटीक प्रयोग निबंध के शीर्षकों या नाटकों में किया जाता है। उदाहरण है विज्ञान, वरदान या अभिशाप, तो विज्ञान के बाद अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सेकंड उदाहरण है कामायनी, एक पुनर्विचार, यानी कि कामायनी के आगे भी अपूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। याद रखेंगे इसे
विसर्ग समझने की गलती ना करें। व्याकरण में ये उपविराम है जो शीर्षक को बांटता है। हम सोचते हैं जहाँ भी ये लगे हुए होते हैं तो इन्हें विसर्ग समझते हैं, लेकिन ये विसर्ग नहीं होते हैं और ये विराम चिन्ह है जिसको हम उपविराम, अपूर्णविराम कहते हैं। अगर हमारी वीडियो समझ में आती हो, पसंद आती हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट हम देखेंगे और विराम चिन्हों के बारे में। जितने भी विराम चिन्ह हैं वो इस वीडियो से आपके क्लियर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। यूपी टेट हो या सी टेट हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विराम चिन्ह है और इस वीडियो से आप सभी का अधिकतर रिवीजन होता होगा। चलिए हम आगे देखेंगे और विराम चिन्ह, कौन कौन से विराम चिन्ह बाकी हैं उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा त्रुटिबोधक या हंस पद, जिसे त्रुटिबोधक कहो या हंस पद कहो। लॉजिक है, लिखते समय जब कोई शब्द गलती से छूट जाए तो वहाँ पर हम हंस पद का प्रयोग करते हैं या हम त्रुटिबोधक बोल सकते हैं। प्रयोग है, ये चिन्ह नीचे लगाकर उस छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है। उदाहरण, राम कल जाएगा। इस चिन्ह के ठीक ऊपर दिल्ली लिख दिया जाएगा। इसकी जो तथ्य की बात करें, इसका आकार हंस के पैरों जैसा होता है, इसीलिए इसे हंस पद कहा जाता है। अक्सर हम सभी गलतियां करते हैं, कुछ भी हम लिखते होते हैं तो हम पर गलती हो जाती है, कोई ना कोई चीज़ छूट जाती है, तो हम उस छूटी हुई चीज़ को पूरा करने के लिए हंस पद का प्रयोग करते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें, लघु चिन्ह। लॉजिक है इसका, किसी बड़े शब्द को छोटा करके लिखने की निजा तकनीक। नियम है इसका, शब्द के पहले अक्षर के आगे यह शून्य लगा दिया जाता है। ये भी शून्य होता है, ये बहुत छोटा होता है। उदाहरण जैसे डॉक्टर लिखा जाता है, जब हम डॉक्टर शॉर्ट में लिखते हैं तो उसमें डॉक्टर में मतलब जीरो लगा देते हैं आगे। उसी पंडित में भी, उत्तर प्रदेश में भी इसका एक खतरनाक गलती यह है कि अंग्रेजी का बिंदु डॉट नहीं है। हिंदी में ये एक छोटा सा गोला होता है। यह विराम चिन्ह अधिकतर हम इसका प्रयोग करते हैं और हमने लोगों को भी करते हुए देखा है। पंडित, डॉक्टर उत्तर प्रदेश में तो हम अक्सर करते ही हैं। जैसे एमपी है मध्य प्रदेश, तो उसमें भी प्रयोग होगा। एचपी हिमाचल प्रदेश, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। और इसी तरह हमारे और भी एग्जाम्पल हैं जिनमें इस लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। हमारे पेपर में पूछा जाएगा, क्वेश्चन दे देंगे कौन सा इनमें कौन सा चिन्ह है, इस तरह से पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो है प्रश्नवाचक का खतरनाक अपवाद है। इसका क्या अपवाद है इसके बारे में जानेंगे। नियम है, प्रश्नवाचक चिन्ह सिर्फ प्रत्येक सवालों में लगता है। इसका अपवाद क्या है, अगर वाक्य में क्या क्यों है लेकिन भाव प्रश्न पूछने का नहीं है, अप्रत्यक्ष सवाल है, तो पूर्ण विराम ही लगेगा। गलत क्या है, उससे मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इसका सही है, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये इसका राइट होगा क्वेश्चन। इसकी मास्टर स्ट्रोक है, यहाँ प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है बल्कि बताया जा कि क्या पूछा गया था। ये वाक्य शुद्धि का परफेक्ट सवाल है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं हम इसी तरह नए वीडियो के साथ। यूपी टेट की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।